मुसल्लह अफवाज किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार है। ईरान के दुश्मनों को सख्त सजा दी जाएगी। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल वकाई की वार्निंग। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक में आवाज बुलंद करे, दुनिया अमली इकदाम करे इससे पहले कि जारह क़ुव्वतें दुनिया को लाकानूनियत और महकूमियत के गड्ढे में धकेल दें। ईरान के मामले पर चीनी सदर की मदद की जरूरत नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन रवानगी से कबल गुफ्तगू। कहा, चीनी सदर के साथ दीगर उमूर के अलावा ईरान जंग के हवाले से भी तफसीली बातचीत होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के 3 रोजा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। सदर ट्रंप अपने चीनी हमसफ़र शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। बीजिंग एयरपोर्ट पर अमेरिकी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल, बच्चों ने फूल पेश किए। ट्रंप चीनी सदर से तिजारत और आलमी मईशत पर बातचीत करेंगे। सदर ट्रंप ईरान जंग और मसला ताइवान पर भी बात करेंगे। हमें काबिल हुकूमत इस बात की गारंटी देने की तैयार नहीं है, जमानत देने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं होंगे। हम उस इशू के ऊपर जो है केपी हुकूमत के साथ हैं। अब सारी की सारी जंग जो है वो काबुल के जरिए लड़ी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। अफगान तालिबान से 3 मरतबा बात करके देख ली, लेकिन काबुल हुकूमत हमें ये जमानत देने के लिए तैयार ही नहीं कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले नहीं होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत पाकिस्तान में काबुल के जरिए जंग लड़ रहा है। काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। अगर काबुल ने अपनी रविश ना बदली तो पाकिस्तान वही जवाब देगा जो रिवायती हरीफ भारत को दिया जाता रहा है। केपी हुकूमत और अब हम एक पेज पर हैं। The right to self-determination. Now, when the Pahalgam incident happened, it was yet another example of India playing up on a false flag operation and creating a false narrative. There were so many inconsistencies. As soon as the Pahalgam incident happened, we were right on the job. And I must also mention here that the strength of the narrative lies in unity and unity of thought and action between state institutions. So all state institutions were aligned. We had a common purpose and objective, and that was to put the truth out there. भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। दहशतगर्दी भारत का दाखिली मामला है। दाखिली मसाइल को खारिजी और खारिजी मसाइल को दाखिली रंग देना भारत का वतीरा है। In an effective manner. Right after the Pahalgam incident, an FIR was registered within 10 minutes of the incident happening. Now, without any inquiry, without anyone going to that spot, without any detailed investigation, you are registering an FIR and pointing fingers at Pakistan right after the incident. Now, when we talk about the allegation of cross-border terrorism, the Pakistani territory, the line of control, is more than 100 kilometers away from the Pahalgam site. Now, how is it possible that they could not detect any movement which they alleged was there? वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मार्का हक के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत में मुकम्मल यकसुई है। चैलेंजेस से निपटने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। So, right from the beginning, our narrative during the May War gained strength because we expressed the truth at the right forum at the right time. Because when it comes down to narrative, it's all about saying the right thing at the right time at the right forum. There is no one size fits all. So there has to be a specific, a detailed campaign
with regard to what your strategic narrative is. And we got a big boost in the narrative domain when Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif Sahib, speaking at PMA Academy Kakul, offered an investigation, a fair, transparent, independent investigation into the Pahalgam incident. Now, ladies and gentlemen, a year has passed. साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान आफरीदी। साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान आफरीदी पाकिस्तान के मारूफ और मकबूल क्रिकेटर्स में शुमार होते हैं। आपने पाकिस्तान की कौमी टीम की नुमाइंदगी करते हुए आलमी सतह पर अपनी ऑल राउंड सलाहियतों का लोहा मनवाया। इसके अलावा आपने इंग्लैंड में लेस्टरशायर और डर्बीशायर के लिए काउंटी क्रिकेट भी खेली। 2024 में आपने इंग्लैंड में वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। खेल क्रिकेट के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान आफरीदी को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। ऐवान सदर में मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया खदमात अंजाम देने वालों में एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब, मुल्क के दिफा में जामे शहादत नोश करने वालों के लिए अवार्ड्स, खुदकुश हमला रोकने वाले शहरी शहीद लियाकत अली के लिए सितारा शुजात, शाहिद आफरीदी को खेल के शोबे में नुमाया खदमात पर हिलाल इम्तियाज का अवार्ड दिया गया। जमहूरियत के लिए खिदमात पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। अदब के शोबे में नुमाया खिदमात पर अताउल हक कासमी, खिदमात आमा के शोबे में इरफानुल हक सिद्दीकी मरहूम को निशान इम्तियाज का अवार्ड दिया गया। मनशियात स्मगलर अनमोल और पिंकी केस DIG साउथ की दरखास्त पर मुलजिमा का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एडिशनल IG कराची ने तहकीकात के लिए SSP साउथ और SP इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट सिटी की सरबराही में 2 टीमें बना दी। तफ्तीशी टीमें 15 रोज में तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगी। कायमा कमेटी दाखिला ने अनमोल और पिंकी के हवाले से ANF समेत तमाम इदारों से रिकॉर्ड तलब कर लिया। और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है। तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे, ठीक है। और आगे आपको कुछ सारे मामलात वो बता देंगे जो भी मामलात हुए होंगे। कराची की सबसे बड़ी कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की सनसनीखेज ऑडियो सामने आ गई। लीक ऑडियो में मुलजिमा को कहते सुना जा सकता है कि उसकी गिरफ्तारी से कोकेन सप्लाई काम मुतासर नहीं होगा क्योंकि इसने जानशीन मुकर्रर कर दिया है। एक मर्द तमाम मामला संभालेगा और उसके पुराने नंबर से ही नेटवर्क ऑपरेट होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में हुकूमती माशी टीम और IMF वफ़द के दरमियान मुज़ाकरात, माशी सूरत हाल, इस्लाहाती एजेंडे, बजट पॉलिसियों पर ब्रीफिंग। चीन समेत दीगर आलमी शराकतदारों के साथ माशी ताउन और सरमायाकारी इक़दामात से भी आगाह किया गया। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि हुकूमती माशी पॉलिसियाँ कलील मुद्दती नहीं, तवीलुल मुद्दती इस्लाहाती हिकमत अमली का हिस्सा हैं। हुकूमती तरजीहात में बरामदात, पैदावारी सलाहियत और सरमायाकारी में इजाफा शामिल है। IMF वफ़द की पाकिस्तान की माशी पेशरफ्त की तारीफ, मालियाती नज़्म ज़ब्त और इस्लाहाती अमल जारी रखने पर जोर। IMF से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की किस्त पाकिस्तान को मौसूल, स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। स्टेट बैंक के एलामी के मुताबिक रकम 914 मिलियन
SDR की सूरत में मौसूल हुई। रकम वसूली तौसीफ फंड सहूलत और RSF प्रोग्राम के तहत हुई। रकम वसूली के बाद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। IMF के साथ EFF प्रोग्राम मुआहिदे के तहत अब तक $46 अरब जारी किए जा चुके हैं। चीन हकीकी मायनों में डिजिटल राहदारी कायम कर रहा है। पाक चीन डिजिटल राहदारी से ताउन और रोजगारी के नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान डिजिटल सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मुल्क बनना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म सागदार का पाकिस्तान डिजिटल इकोनॉमिक सेंटर के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आजमूदा और लाजवाल है। पाकिस्तान और चीन की क़यादत मिलकर तरक्की की मनाजिल तय कर रही हैं। चीनी कंपनी की पाकिस्तान में अहम सनती मनसूबा शुरू करने में दिलचस्पी। 20,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होने का इम्कान। सालाना 400 से $500 मिलियन तक बरामदात मुतवक्के। वजारत तिजारत की ब्रीफिंग। वजारत तिजारत जाम कमाल से चीनी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात में सरमायाकारी के फरोग, सनती ताउन पर गौर। वज़ीर तिजारत की चीनी सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन और साजगार माहौल फराहम करने की यकीन दहानी। हुकूमत का गैस सारिफिन को $140 अरब की क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का फैसला। जनवरी 2027 तक गैस पर रियायतें मरहलावार खत्म होंगी। ज़राए के मुताबिक गैस और बिजली पर सब्सिडी अब इस्तेमाल नहीं, आमदनी की बुनियाद पर दी जाएगी। कम आमदनी वाले घरानों की निशानदही के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा इस्तेमाल होगा। तमाम सारिफिन से यकसा औसत गैस निर्ख वसूल करने की तजवीज़। औसत गैस टैरिफ ₹1750 फी MMBTU मुकर्रर। कतर से पाकिस्तान को LNG की सप्लाई बहाल। कतर से LNG का कार्गो पाकिस्तान पहुंच गया। रवां माह तवील मुद्दती मुआहिदे के तहत एक कार्गो पाकिस्तान पहुंचेगा। LNG सप्लाई की बहाली से तवानाई शोबे के बहरान में कमी होगी। बिजली सारिफिन को महंगे फ्यूल कास्ट के बोझ से रिलीफ मिलेगा। बिजली की लोड शेडिंग में भी बेहतरी मुतवक्के है। बिजली की लोड शेडिंग में नुमाया कमी हुई। कई फीडर्स पर लोड शेडिंग 0 कर दी गई। पावर डिवीजन में टैक्स पेयर पर $400 अरब का बोझ कम किया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कौमी असम्बली में दावा। कहा, लोड शेडिंग अब फीडर्स की बजाय ट्रांसफार्मर्स की बुनियाद पर होगी। पिछले माली साल 74% बिजली अपने जराए से और 26% बिजली दरामदी जराए से बनाई गई। आने वाले सालों में मकामी बिजली की पैदावार 96% तक पहुँच जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के लिए 10 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 10 अरब रुपए के फंड्स भी जारी कर दी। CM हाउस में इजलास के दौरान नॉर्थ कराची पावर हाउस और 4 की चौरंगी पर 5 अरब रुपए से नया फ्लाईओवर बनेगा। मुराद अली शाह का औरंगी, क्लिफ्टन, कोरंगी में सड़कों की बहाली और नकासी आपके निजाम पर फौरी काम शुरू करने का हुक्म। पंजाब में इजला को माली खुदमुख्तारी मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बड़ा फैसला, जिसके तहत पंजाब भर में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत कमिश्नर्स के अहम इजलास में साहिवाल, सरगोधा, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन के तरक्याती प्लान्स का जायजा भी लिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। बारिश के बायस शहरियों के चेहरे और दरख्तों के रंग खिल उठे। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई, जबकि बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली के फीडर्स भी ट्रिप कर गए। कराची में सूरज ने कहर ढा दिया। दिन भर चलने वाले लू के गर्म थपेड़ों ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। हवा में नमी के बायस गर्मी की शिद्दत 40 से 42 सेंटीग्रेड महसूस होने लगी। दर्जनों शहरी बेहोश, डिहाइड्रेशन का शिकार अफराद को अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। दोपहर को गर्मी में कमी पर शहरियों की जान में जान आई। कराची के शहरी कहर ढाती गर्मी में के इलेक्ट्रिक की तवील गैर एलानी लोड शेडिंग से बिलबिला उठे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटों तक बिजली बंदिश ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। बिजली की तवील बंदिश से मुख्तलिफ इलाकों में पानी का भी शदीद बहरान। शहरी शदीद गर्मी में पानी की बूंद बूंद को तरस गए। ढाका टेस्ट में बांग्लादेश से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड बांग्लादेश के शहर सलहट पहुंच गया। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट सलहट में 16 से 20 मई तक होगा। पाकिस्तान को ढाका टेस्ट में बांग्लादेश ने 104 रन से शिकस्त दी थी। मैच के बाद कौमी टीम के कप्तान शान मसूद ने कहा, वो किसी और को कसूरवार नहीं ठहराएंगे, शिकस्त की जिम्मेदारी खुद कबूल करेंगे। हमें टेस्ट क्रिकेट में काफी चीजें बेहतर करना पड़ेंगी। और कराची में खेले गए पहले T20 मैच में पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे विमेंस टीम को 153 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 237 रन बनाए। पाकिस्तानी बैटर आयशा जफर ने
ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए नाकाबिल शिकस्त 102 रन की इनिंग खेली। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 84 रन पर आउट हो गई। फातिमा सना ने 3 विकेटें हासिल की।